नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं नागरिक शास्त्र का पेपर, ठीक है, जो कि 2026 में इसी प्रकार का आपका एग्जाम में पेपर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पेपर आएगा वो 100 नंबर का होगा और समय इसके लिए 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है, आपके लिए समय निर्धारित किया गया है। और यहाँ नीचे नोट में दिया गया है 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद निर्देश दिए हुए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको निर्देश पढ़ लेने हैं। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको लगभग 10 शब्द में या एक वाक्य में देना होता है खासकर। उसके बाद है 21 से लेकर के 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 50 शब्द में इसका आंसर देना। उसके बाद 27 से 30 तक इनका लगभग 100 से 125 शब्दों के बीच में आपको उत्तर देना है। उसके बाद 31-32 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और 250 शब्द में इसका आंसर देना होता है आपको एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके सबसे पहले स्टार्ट हो जाएंगे विकल्प वाले क्वेश्चन, ठीक है। और इस पढ़ लेंगे आप 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 4 विकल्प दिए होंगे, इनमें से एक विकल्प सही वाला आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पे जो पहला ही क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य, ठीक है। और इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 में से कोई एक सही होगा, उसे आपको चूज करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर लेकर के आऊँगा, ठीक है। और उससे पहले हम एक मॉडल पेपर पढ़ा चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख लेंगे, ठीक है। और मैं टोटल 7 प्रकार के पेपर कराऊंगा, यानी कि टोटल 7 पेपर मुझे आपको बताने हैं। अगर ये 7 पेपर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और सारे प्रश्नों के आंसर भी यहीं पे इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और दूसरा हमारा प्रश्न है, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किससे माना जाता है। तो 4 ऑप्शन है और इनमें से एक सही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तीसरा, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया। इसमें भी 4 ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। आंध्र प्रदेश और गुजरात और केरला, तमिलनाडु, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आंध्र प्रदेश वाला ऑप्शन सही है, उसी प्रकार से और इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन भी पढ़ाया कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, ठीक है। उसके बाद है, खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति कहाँ थी। तो ये 4 ऑप्शन है, आप चूज करेंगे। इनके आंसर में नेक्स्ट वीडियो में मैंने कह दिया बताऊंगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किसके आधार पर हुआ, ठीक है। जनसंख्या, धर्म, क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन है। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो 4 ऑप्शन है, 1960, 1978, 1970 और 1980। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में नीति आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है। तो वर्ष 14, 19, 2016 और 17 और 2015, ठीक है, 4 ऑप्शन है। उसके बाद ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध है किस राज्य से। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ। तो 1962, 1965। उसके बाद इसमें सी है 1967 और 1971। उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम, और जिनका उत्तर आपको लगभग एक वाक्य में देना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 2 गैर यूरोपीय स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। उसके बाद शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 1970 के दशक में सरकार तथा न्यायपालिका के बीच संघर्ष के प्रमुख कारण क्या थे। उसके बाद है सोवियत संघ एवं भारत के कोई 2 सांस्कृतिक संबंध बताइए। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद किसकी मध्यस्थता में सुलझाया गया। उसके बाद है भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई। उसके बाद है स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष विकास के कितने मॉडल मौजूद थे। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम,
ये आ गया नेपाल गणतंत्र कब हुआ या कब बना। उसके बाद श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय में हमारा पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन क्रमांक वैसे तो 21 है। नए राष्ट्र के रूप में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अधिकांश गुटनिरपेक्ष देशों को न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी में क्यों रखा जाता है। उसके बाद भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए, संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। नई कृषि नीति सरकार ने क्यों अपनाई। भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या प्रभाव होता है। उसके बाद है भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आ जाएंगे द्विगुरुत्रीय प्रश्न। ठीक है, ये द्विगुरुत्रीय प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, यानी वैसे तो क्वेश्चन क्रमांक 27 है, द्विगुरुत्रीय में हमारा पहला है। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 28 भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे। अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन क्रमांक 29 देखेंगे सीधे। बुनियादी रूप से आसियान अभी भी एक आर्थिक संगठन क्यों बना हुआ है। बांग्लादेश के उदय के मुख्य कारण बताइए। ठीक है, उसके बाद आपका द्विगुरुत्रीय जो है प्रश्न शुरू हो जाएंगे यहाँ से। और द्विगुरुत्रीय में तुम्हारा पहला ही क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन क्रमांक वैसे 31 है। आपातकाल के बाद की राजनीति में जनता पार्टी सरकार के गठन एवं पतन के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। उसके बाद अथवा में है असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था, व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 32 आ जाएगा आपका, और इसमें कह रहा है दलित पैंथर संगठन की स्थापना, उद्देश्य एवं गतिविधियों का विस्तार से चर्चा कीजिए। इसके अथवा में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ। अथवा का मतलब है या तो 32 ये वाला ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, इनमें से एक करना होता है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, व्याख्या कीजिए। भाषा के आधार पर खासकर हुआ, पूरा व्याख्या आपको करके बतानी है। और इसके आंसर वैसे मैंने पढ़ा भी दिए हैं, और ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाऊंगा 7 पेपर 7 को मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।